ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां च वाचं मुखं पदं शतभ्रं जिह्वां कीलं बुद्धिविनाशे ह्रीं ॐ स्वाहा। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक शक्तिशाली देवी हैं, जिनकी आराधना से शत्रुओं पर विजय और बाधाओं का निवारण होता है। मित्रों, सतयुग की बात है। एक बार एक महाविनाशकारी ब्रह्मांडीय तूफान आया, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। तो भगवान विष्णु ने शंकर जी का स्मरण किया। उन्होंने बताया कि देवी शक्ति के अतिरिक्त कोई भी इस आपदा को नहीं रोक सकता है। फिर विष्णु जी ने हरिद्रा सरोवर के पास बैठकर तप शुरू किया। उस तप से प्रसन्न होकर देवी बगलामुखी प्रकट हुई और सृष्टि का विनाशक रुक गया। तो ये हैं हमारी बगलामुखी। और माँ बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड रूपिणी हैं। वे स्तंभन की देवी मानी जाती हैं और गृहस्थों के लिए समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। उनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय, भय से मुक्ति और सभी प्रकार की बाधाओं से छुटकारा मिलता है। वे विद्या और वाणी की देवी भी मानी जाती हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। मित्रों, माँ बगलामुखी के मुख्यतः 3 मंदिर हैं, जो कि एक मध्य प्रदेश में दतिया में है, जो कि पीताम्बरा पीठ। दूसरा मध्य प्रदेश के ही आगर मालवा में है, जो कि नलखेड़ा में स्थित है और वो उज्जैन के पास में स्थित है। और तीसरा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में बनखंडी में स्थित है। मित्रों, बगलामुखी माता को पीला कलर पसंद है, इसलिए उनको पीला वस्त्र, पीली मिठाई, पीला आभूषण, पीला रंग, पीली वस्तुएं ही चढ़ाई जाती हैं। यहाँ तक कि साधक को भी पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा अर्चना की जाती है। तंत्र साधना के साधक और भी माँ बगलामुखी को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मित्रों, माँ बगलामुखी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी और विद्यादायिनी माता सरस्वती जी भी उनके साथ निवास करती हैं। माँ बगलामुखी जी, जो कि स्वयंभू हैं, वो तंत्र की देवी और शक्ति विजय का प्रतीक हैं। आज हम बात करने वाले हैं माँ बगलामुखी नलखेड़ा के बारे में। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। माँ बगलामुखी के द्वार विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या अभिनेता, क्या नेता, मंत्री, वो भी सभी आते हैं, जिनको विजय हासिल करनी हो। कहा जाता है कि माँ बगलामुखी अपने भक्तों की हर अधूरी इच्छा को पूरी करती है। हर साल देश से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी बहुत सारे लोग, जो कि लाखों की संख्या में होते हैं, भक्त दर्शन करने और आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। दुनिया भर में केवल 3 जगहों पर विराजमान हैं माँ बगलामुखी जी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, दतिया में श्री श्री 1008 आद्या शंकराचार्य जी द्वारा माँ की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जबकि नलखेड़ा में इस स्थान पर माँ बगलामुखी पीताम्बरा के रूप में शाश्वत काल से विराजित हैं। प्राचीन काल में यहाँ बगावत नाम का एक गांव हुआ करता था। यह विश्व शक्तिपीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। माँ बगलामुखी की उपासना और साधना से माता वैष्णो देवी और हर सिद्धि के समान ही साधक को शक्ति के साथ धन और विद्या की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, माता बगलामुखी का यह मंदिर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा कस्बे में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। माँ बगलामुखी के मंदिर की पिछली दीवार पर पुत्र रतन की प्राप्ति के लिए स्वास्तिक बनाया जाता है और प्रातःकाल से ही सूर्य उदय होने से पहले ही सिंहमुखी द्वार के प्रवेश के साथ ही भक्तों का माँ के दरबार में हाजिरी लगाना प्रारंभ हो जाता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अर्जी लगाने का सिलसिला अनादिकाल से ही चला आ रहा है। भक्ति और उपासना की डोर भक्तों को माँ के आशीर्वाद से बांधे हुए खास तरह से निर्मित करती है। मूर्ति स्थापना के साथ जलने वाली अखंड ज्योत आस्था को प्रकाशमान किए हुए है। मित्रों, माँ बगलामुखी की इस विचित्र और चमत्कारी मूर्ति की स्थापना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है।
ऐसा कहा जाता है कि यह मूर्ति स्वयं सिद्ध स्थापित हुई हैं। काल गणना के हिसाब से यह स्थान 5000 साल से भी ज़्यादा पहले का स्थापित है। ये भी कहा जाता है कि महाभारत में जब पांडव विपत्ति में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माँ बगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने के लिए कहा था। तब माँ की मूर्ति एक चबूतरे पर विराजित होती थी। पांडवों ने इस त्रिगुण शक्ति स्वरूप की आराधना कर विपत्तियों से मुक्ति पाई और अपना खोया हुआ राज्य पुनः पा लिया। यह एक ऐसा शक्ति स्वरूप है जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। सभी के दुखों का निवारण करती हैं माँ बगलामुखी। साथ ही माँ शत्रु की वाणी और गति का नाश करती हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। मित्रों, मंदिर के परिसर में एक बहुत बड़ा हवन कुंड मौजूद है, जिसमें सभी भक्तगण अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आहुति देते हैं, हवन करते हैं। और नवरात्रों के दौरान हवन की क्रियाओं को संपन्न करने का विशेष महत्व है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले इस हवन में तिल, जौ, घी, नारियल आदि का होम करते हैं। कहते हैं कि माता के सामने हवन करने से सफलता के अवसर 2 गुने और 4 गुने हो जाते हैं। मित्रों, माँ बगलामुखी के इस मंदिर का शिल्प नयनों को सुकून देने वाला है। मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण करीब 1500 साल पहले राजा विक्रमादित्य के काल में हुआ था। गर्भगृह की दीवारों की मोटाई की अगर हम बात करें तो 3 फुट के आसपास हैं। दीवारों के बाहर की गई कलाकृति आकर्षक है और पुरातत्व गाथा को प्रतिबिंबित करती नजर आती है। मंदिर के ठीक सामने 80 फीट ऊंची दीपमाला दिव्य ज्योत को अलंकित करती हुई विक्रमादित्य के शासनकाल की अनुपम निर्माण को एक और कहानी बयान करती है। मंदिर में 16 खंभों का सभा मंडप बना हुआ है, जो कि करीब 250 साल पहले बनाया गया है। और शिलालेख पर अंकित वर्णन से मालूम होता है कि इस सभा मंडप का निर्माण संवत 1815 में कारीगर तुलाराम ने कराया था। बगलामुखी के इस मंदिर के आसपास की संरचना देवीय शक्ति के साक्षात होने का प्रमाणित करती है। मित्रों, मंदिर के उत्तर दिशा में भैरव महाराज का स्थान, पूर्व में हनुमान जी की प्रतिमा, मंदिर के पीछे लखुंदर नदी बहती है, दक्षिण भाग में राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। कृष्ण मंदिर के पास ही शंकर पार्वती जी और नंदी को स्थापित किया गया है। मंदिर परिसर में संत महात्माओं की 17 समाधियां और उनकी चरण पादुकाएं हैं। महात्माओं द्वारा यहाँ ली गई जिंदा समाधियां सत्य का प्रमाण हैं कि इस स्थान पर देवत्व का वास है। मूल मंदिर के दक्षिण में बाहर की तरफ एक शिव मंदिर बना हुआ है, जो पहले मठ के रूप में था। मित्रों, माँ के इस मंदिर में पूरे वर्ष भक्तों का तांता लगा रहता है। माँ बगलामुखी के इस मंदिर में मंत्रियों के साथ परिवारजन, बड़े बड़े मंत्री और बहुत से दिग्गज नेता भी आ चुके हैं। कई अभिनेता और अभिनेत्रियां भी माँ के दरबार में माथा टेक चुकी हैं। माँ के मंदिर में हवन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसलिए चुनाव के समय माता के दरबार में नेतागण अपनी मुराद लेकर आते हैं और साथ ही चुनाव में अपनी जीत के लिए कई नेता इस मंदिर में हवन भी कराते हैं। मित्रों, ये थी जानकारी माँ बगलामुखी के मंदिर और उनकी आस्था से जुड़ी भक्ति और आशीर्वाद की। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया हमें आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा ले सकें। और कमेंट्स करें, कमेंट्स में जय माता की ज़रूर लिखें। और अभी तक आपने हमारा ये शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और आपने अभी अंत तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय महाकाल, हर हर महादेव। मित्रों।